साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर और यहाँ पे भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। अगर आपके पास एक वैलिड जीआरएफ है और अभी तक अगर आपने पीएचडी में एडमिशन नहीं लिया है, तो फाइनली आपके जनवरी सेशन के लिए आपका एसीएसआईआर का फॉर्म एक्टिव कर दिया गया है। और उसी के संदर्भ में जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 2 मेजर इंस्टीट्यूट सीएसआईआर की, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आप विजिट करेंगे, तो अगर आप आईजीआईबी की वेबसाइट पे जाते हैं, तो यहाँ पे आपको पीएचडी जनवरी 2025 का नोटिफिकेशन यहाँ पे दिख जाएगा। और इसी तरीके से अगर आप सीसीएमबी की वेबसाइट पे जाते हैं, तो यहाँ पर भी आपको जनवरी 2025 के लिए जो नोटिफिकेशन है वो आपको स्क्रॉल होते हुए दिखेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों ही जो मेजर इंस्टीट्यूट हैं, एक चीज याद रखिएगा कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में डायरेक्ट इंटरव्यू होता है, बट सीसीएमबी और आईजीआईबी में अगर आप एसीएसआईआर की वेबसाइट से जाके फॉर्म भरते हैं, अगर आप इनका पर्टिकुलर वेबसाइट पे आके फॉर्म नहीं फिल करेंगे, तो आपकी जो क्या बोलते हैं कि जो आपका इन्फॉर्मेशन रहेगा वो अधूरा रहेगा और आप इंटरव्यू में कंसीडर नहीं करेंगे। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि अगर आप आईजीआईबी या सीसीएमबी का फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको एसीएसआईआर का तो फॉर्म भरना ही भरना है, बट इनकी वेबसाइट पे आके इनका भी फॉर्म आपको जरूर भरना पड़ेगा। तो पहली इंपॉर्टेंट बात ये जरूर याद रखिएगा। बाकी ये लिंक जो है वो अभी कल परसों में एक्टिव हुआ है, तो 2-4 दिन वेट कर लीजिए और उसके बाद ही आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करिएगा। तो सबसे पहले अगर मैं आईजीआईबी की तरफ जाता हूं, तो आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको नोटिफिकेशन आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको सारी इंफॉर्मेशन बता देता हूँ। अगर मैं आईजीआईबी की बात करता हूँ, तो ये आपका 2024 जनवरी के लिए नोटिफिकेशन आया है। यहाँ पे किस किस चीज में कार्य होता है, बहुत अच्छी डिसेंट इंस्टीट्यूट है, जितने भी आपके रिसेंट के इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है उन सभी चीजों पे यहाँ पे कार्य होता है। यहाँ पे जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा वो आपका एसीएसआईआर जो होगा वो आपकी पीएचडी की डिग्री अवार्ड करेगा। और एक चीज याद रखिएगा, एसीएसआईआर में 3 इंस्टीट्यूट्स आपको सेलेक्ट करने को मिलती है, जो कि आपका साइंस के बैकग्राउंड के लिए बायोलॉजिकल साइंस में, और अगर आप मेडिकल रिसर्च में जाते हैं वहां भी आपको 3 इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करने को मिलेगा। तो बहुत ही ध्यान से करिएगा, ये बच्चे इसमें बहुत गलतियां कर देते हैं कि हाई फाई इंस्टीट्यूट्स के चक्कर में आप अपने आप को स्वतः आकलन करिएगा कि क्या आप दिल्ली है या सीसीएमबी जो कि आपकी हैदराबाद में स्थित है, क्या आप इतने दूर जा सकते हैं, नहीं जा सकते, क्योंकि एक एक जो ऑप्शन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट कुछ ईयर से क्या हुआ है कि कॉम्पिटिशन इंटरव्यू के मामले में भी बहुत तगड़ा राइज हुआ है। तो बहुत सोच समझ के फॉर्म भरिएगा, कहीं पर कोई समस्या आती है तो उसको टेलीग्राम चैनल पर डिस्कस कर लेना। तो यहाँ पे जो इनका एप्लीकेशन है वो 11 अगस्त से ओपन हुआ है। लास्ट डेट जो है वो 16 सितंबर जो है बेटा, ये आपका लास्ट डेट है। फर्स्ट राउंड का इंटरव्यू जो है वो 14 से 16 अक्टूबर में होगा, जो कि ऑनलाइन इंटरव्यू है। सेकंड राउंड का इंटरव्यू 11 से 15 नवंबर को किया जाएगा, जो कि आपको आईजीआईबी देना होगा। तो ये चीज मेक श्योर करेगा कि आप दिल्ली तक जा सकते हैं। और उसके बाद आपको क्या होगा, अपने फैकल्टी से बात कर सकते हैं अगर वहां पे आप सेलेक्ट होते हैं। एप्लीकेशन के लिए यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन दिया होगा, लेकिन उसके पहले आपको एसीएसआईआर का रजिस्ट्रेशन नंबर लेना होगा, जो कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अभी मैं एक एक चीज आपको बहुत ही सरलता के साथ दिखा दूंगा, तो बहुत ध्यान से रखिएगा। इसके बाद इसेंशियल क्वालिफिकेशन नॉर्मली आपका जो होता है कि भाई आपका 12th में इतने होने चाहिए, एमएससी में 60% होना चाहिए और आपके पास एक वैलिड जीआरएफ होना चाहिए। और गेट स्कोर इज नॉट ए वैलिड फेलोशिप क्राइटेरिया फॉर एमएससी एमटेक कैंडिडेट्स। तो ये चीज आप इनको जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपका अपना फेलोशिप होना चाहिए। एज लिमिट यहाँ पे मेंशन है, अप्लाई कैसे करना है। और एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो वहां पे आपको एक रिसर्च प्रपोजल डालना होगा। अब रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखना है वो भी यहाँ पे बता दिया गया है। ऐसा नहीं है कि बच्चे बहुत घबरा जाते हैं। और खास तौर से आप इसे याद रखिएगा, आपको मेरा एक वीडियो मिल जाएगा जहां पे हमने पीएचडी एप्लीकेशन में हमने इंटरव्यू वगैरह के बारे में चर्चा किया है। तो वहां पे आपको मैंने ये सारी चीजें बताई हैं कि एसओपी यानी कि सब्जेक्ट ऑफ पर्पस रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखते हैं। यहाँ पे आपको साइंस के तरीके नहीं मांग रहे हैं कि आपको साइंटिस्ट वाला मांग रहे हैं, बस ये सोच रहे हैं कि आप कितनी चीजें सोच सकते हैं। तो मान लो आप मलेरिया पे रिसर्च करना चाहते हो, तो कोई एक प्रॉब्लम के तहत आप उसको किस पाथवे से आप उन चीजों को ठीक करना चाहोगे। मान लो कोई एक प्रोटीन है, कोई एक आरएनए है, जो उसमें माइक्रो आरएनए है जो डिफेक्टिव है, तो आप कैसे उसको ठीक करोगे, यानी कि आप उसको कोई एक साइलेंसर लगाओगे, एसआई आरएनए अप्रोच कर सकते हो। तो मैं जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि अगर इंटरल्यूकिन्स बढ़े हैं तो आप उनको साइलेंस कर सकते हैं। तो इस तरीके से बस आपको केवल एक हाइपोथेसिस के फॉर्म में एक मतलब 2-3 पेज का आपको लिख कर देना है। और ये केवल और केवल आपके साइंटिफिक एप्टीट्यूड को इवैल्यूएट करने के लिए है। ये कुछ ऐसा चीज नहीं है कि आपका जो पीएचडी का वर्क होगा वो इसी पे आधारित होगा। तो इस गलतफहमी मत रहिएगा। और यहाँ पे उन्होंने साफ-साफ मेंशन किया है बाकी क्या-क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका भैया उसके बारे में आपका टाइटल क्या होगा, प्रपोजल का इंट्रोडक्शन, कैसे आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, 1500 वर्ड में आपको लिखना होगा और सिंगल पीडीएफ यहाँ पे आपको करना होगा। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे। बाकी सिलेक्शन जो होगा विल बी हेल्ड इन द
पर्सन एट आपको यहाँ पे जाना होगा। इंटरव्यू के बारे में यहाँ पे कुछ शर्तें यहाँ पे दी गई है, बाकी आपको हो सकता है कि जब आप वहाँ पे जाएँगे तो कैंडिडेट शुड बी रेडी टू मेक अ शॉर्ट 5 मिनट प्रेजेंटेशन बेस्ड अपॉन द रिसर्च इंटरेस्ट, यानी कि जो आप रिसर्च प्रपोजल दे रहे हैं उसके बारे में आपसे वो पीपीटी के फॉर्म में प्रेजेंटेशन भी ले सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पे बहुत तामझाम है, तो बहुत सोच समझ के यहाँ पे अप्लाई करिएगा, क्योंकि इसके बदले में भी आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं। ठीक है, ये बात जरूर ध्यान रखिए कि बच्चे यहाँ पे गलती बहुत करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये आपका हो गया है बेटा आईजीआईबी का हो गया। बाकी अभी मैं एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिखाऊंगा किस तरीके से भरना है। इसी के क्रम में अगर आप सीसीएमबी के फॉर्म को भरना चाहते हैं तो यहाँ पर भी क्या कार्य होता है वो सारी बातें आपको मेंशन की गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एसीएसआईआर में कैसे रजिस्ट्रेशन करना है वो भी आपको 16 तारीख से पहले कर लेना है इस लिंक के माध्यम से। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो यहाँ पे एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रिटन एग्जाम होता है, याद रखिएगा, जो कि आपका 29 सितंबर को कंडक्ट होगा। तो याद रखिएगा, इसीलिए मैं कहता हूं कि आप अगर क्वालिफाई कर चुके हैं तो पढ़ाई को मत छोड़िए, पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि एग्जाम में आपसे बहुत जगह पे स्क्रूटनी में अब वो रिटन एग्जाम लेते हैं। बाकी अगर आप इस क्वालिफाई करते हैं तो आपको सीसीएमबी जाना होगा, इन पर्सन इंटरव्यू होगा जो कि 2 राउंड में हो सकता है, 2 दिन चल सकता है। तो यानी कि उस तैयारी के साथ आपको अक्टूबर में जाना होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। आपके पास एक वैलिड जीआरएफ होना चाहिए। इसके अलावा नोट्स में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आप इसको पढ़ लीजिएगा। कैंडिडेट विथ लेक्चरशिप अगर आपके पास है तो आप नहीं एलिजिबल है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हो जाता है। अपने अरेंजमेंट करना होगा 2-3 दिन के लिए, कोई ट्रैवलिंग चीजें यहाँ पे नहीं दी जाएगी। सीसीएमबी का आपको फॉर्म भरना होगा। कोई आपको दिक्कत आती है तो आप इस पर्टिकुलर मेल आईडी पे आप इनको मेल कर सकते हैं। बाकी लिंक यहाँ पे आपको दिया ही गया होगा। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे है, लास्ट डेट ये है, नोटिफिकेशन है, पीए सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन जब आप करेंगे तो ये आपको एक सेपरेट पोर्टल की तरफ लेकर जाएगा। आप यहाँ पे आएंगे, ठीक है, तो ये इस तरीके से इनका सीसीएमबी का वेबसाइट ओपन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स के कॉलम में जाएंगे तो ये आपको सारी चीजें मेंशन है कि आपका एडमिट कार्ड भी आपका 23 सितंबर को आ जाएगा। ठीक है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपका 29 सितंबर को होगा। इंटरव्यू है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप यहाँ पे आओगे। यहाँ पे आपको एसीएसआईआर नंबर डालना होगा और एसीएसआईआर के लिए बगल में ही यहाँ पे आपको लिंक दिया है। तो सबसे पहले आप इसको क्लिक करोगे, ये आपको एक अपना एसीएसआईआर पोर्टल पे लेकर जाएगा। इस वेबसाइट पे जब आप आओगे तो यहाँ पे आपको न्यू यूजर साइन अप करना होगा। न्यू यूजर साइन अप करने पे यहाँ पे आपको जनवरी 2025 देखने को मिल जाएगा। पीएचडी आप साइंस करोगे। अब चूंकि जब आप मेडिकल रिसर्च में अगर आप आईसीएमआर के इंस्टीट्यूट करना चाहते हैं तब आप पीएचडी मेडिकल रिसर्च करोगे। पीएचडी साइंस सेलेक्ट करना है और उसके बाद आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है बहुत ध्यान से फिल करिएगा कि यहाँ पे कोई भी मेल आईडी और डेट नंबर गलत नहीं होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इस तरीके से आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे और शायद यहाँ पे 1000 रुपए आपका एप्लीकेशन फी करने का चार्ज होगा, तो उसको देख लीजिएगा। बाकी 2-3 दिन बाद ही भरिएगा ताकि वेबसाइट प्रॉपर अच्छे तरीके से अपलोड हो जाए और अच्छे तरीके से स्टेबल हो जाए। ठीक है, बाकी जब एक बार रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो लॉग इन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करोगे तो अपना यूजर नेम पासवर्ड जो आप जनरेट करे होगे उसके माध्यम से आप कर सकते हो। इसी तरीके से अगर मैं आईजीआईबी की बात करता हूँ तो ये आप यहाँ पे क्लिक करोगे जो कि इसका नोटिफिकेशन है। ठीक है, ये जब नोटिफिकेशन आपका ओपन हो जाएगा तो यहीं पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया है। जैसे ही आप ओपन करोगे इस तरीके से ही आपका वेबसाइट जो होगा वो आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपना एसीएसआईआर एप्लीकेशन नंबर जो कि आप जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि आप जनरेट करोगे, जो एप्लीकेशन नंबर होगा उसको लाके यहाँ पे फिल करोगे और अपनी सारी डिटेल्स जो होगी वो यहाँ पे आपको फिल करना है। तो ये मैंने आपको बता दिया है केवल 2 इंस्टीट्यूट्स के बारे में। धीरे धीरे बाकी इंस्टीट्यूट्स की भी चीजें अपडेट होती जाएंगी, आईसीएमआर की वेबसाइट पे भी आता जाएगा। ठीक है, सीएसआईआर के इंस्टीट्यूट्स के बारे में भी आता जाएगा। ठीक है, सीडीआरआई, आईआईटीआर, एनबीआरआई, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पे आपको चीजें मिल सकती हैं। तो बहुत ध्यान से भरिएगा, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और इसी में ही अगर आप जाएंगे मेरे चैनल पे तो आपको पीएचडी का इंटरव्यू कैसे देना है उनके बारे में भी आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कितनी चीजें आपके लिए मोर देन इनफ है। बाकी कहीं पर कोई चीजें समस्या आती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी